ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग फ्यू डेज। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो जेमिनी, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। और आप आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ रहे हैं, कुछ अचीव करने जा रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू, अचीवमेंट दिखाई दे रही है बेसिकली मुझे। ठीक है कि फाइनली अ डोर इज ओपनिंग, जहां आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप में। वेटिंग, सो माई हार्ट इज नो, वो कौन सा गाना है? My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. So, जूली मूवी का गाना है ये, I guess. Okay, so I think you are waiting to talk, communicate. या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐसा कुछ किसी चीज़ का कोई इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है? मिसिंग, नॉस्टैल्जिया, मन ही मन बातें करना। मतलब आप खुद को भी टाइम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। आपने ऐसा क्या किया है कि कि आपको कोई बुरी तरह से ट्रीट करे, या हो सकता है कि आप नॉस्टैल्जिया, किसी की याद में हैं, किसी को याद कर रहे हैं, या उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, या माइंड में होता है ना, कई बार इंसान इमेजिन करता रहता है ये वो ऐसे वैसे, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ऑन द सेम लाइक ऑन द अदर हैंड, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कि आप खुद पे भी वर्क कर रहे हैं, खुद को भी वो वक्त दे रहे हैं, बिल्डिंग योरसेल्फ। और आपको लगता है कि आप अच्छा डिजर्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है ये कॉन्टिन्यूसली आपको चेकआउट करते रहते हैं, आपके ऊपर स्पाई करते रहते हैं। ठीक है, और दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी अराउंड यू। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके मन में वो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं। या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, हो सकता है आपसे बड़े भी हों एज में। मुझे कुछ यंगर एनर्जी भी आ रही है कि उनका मतलब जो वे ऑफ कंडक्ट है, बिहेवियर है, कई बार वो चाइल्डिश हो जाता है। बट डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं और शायद आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इंटेंशन क्या है? लव, ओवरवेलमिंग, प्यार। ठीक है, ये इनकी इंटेंशन है कि इनके मन में आपके लिए प्यार भरा हुआ है। बस ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन वो स्टेगनेंट है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? पार्टनरशिप, ओके, टू बिल्ड समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से वो, जैसे आप लोगों के बीच में मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ हो रिसेंटली, कुछ एंड हुआ हो, आपने एंड किया या उन्होंने एंड किया, बट वो फिर से कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। भले ही आपको लग रहा हो कि दिस इज एंडिंग, या उनको लग रहा हो, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, बट दे वांट, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो किसी चीज़ की बुनियाद खड़ी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है। तो व्हाट्स द आउटकम? ओके, व्हाट्स द आउटकम? सो आउटकम इज, ओह माय गॉड, सो यहाँ पर ऐसा लगता है पहले तो दो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, या यू हैव टू पीपल, आपके लाइफ में दो लोग हैं। और इधर वेज मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में दिन रात सोच रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है। ओह माय गॉड, देयर आर सो, मुझे ऐसा लगता है कि जमाना है, कुछ काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पर कोई इनिशिएट करना चाह रहा है आपसे। कोई आई डोंट नो व्हाई, ओल्डर एनर्जी, somebody मतलब कुछ कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। 444, अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है कि यस, ये पर्सन सीरियस है, कुछ सीरियस चाहते हैं, वो आपको लेट गो करना नहीं चाहते हैं, और वो कुछ नया चाह रहे हैं। सो आउटकम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके लिए सीरियस है, या हो सकता है कि वो शो करें कि दैट दे आर सीरियस फॉर यू एंड दे वांट समथिंग विद यू, मतलब कुछ आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, जो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द डेविल। ओह, आई थिंक somebody इज ऑब्सेस्ड विद यू। कोई दूर दूर से आपको देख रहा है।
आपने वो गाना सुना है? दूरों दूरों में वेखा तेनू सोनियो, कहाँ तू कहाँ मैं, कि मैं करा कि मैं आवा नजर तेनू, लायक तेरे किवे होवा तू दस मैनू, कोल मेरे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी, करा मैं कितने जतन ओ सोनी। आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत गाया हो, बट गाना बहुत ही सुंदर है और अक्सर मैं सुनती रहती हूँ ये गाना, बट आई लव दिस सॉन्ग। तो कुछ ऐसा है कि कोई दूर-दूर से आपके बारे में सोच रहा है एंड समबडी इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, हो सकता है आपको आगे चल के पता चले। समबडी इज़ लाइक होल्डिंग इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं ये पर्सन, बट दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू और आपसे बात हो सकता है उन्होंने पहले भी कोशिश की हो या कोशिश कर सकते हैं और आपके बारे में पता लगा रहे हैं या फिर ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर। Okay, so career-wise, lot of options. Again, the world card. I'm telling you, Gemini, breakthrough is waiting for you in your career. ठीक है कि आप जो आप कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, मतलब जो आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, लीडरशिप, क्रिएटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसे है जो आपने, हो सकता है अपने हाथ में सब कुछ क्या बागडोर संभाली है, कुछ क्रिएटिंग समथिंग, इट इज गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट, ये रिजल्ट लेकर आने वाली है। विद द वर्ल्ड, विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ब्रेक थ्रू, विक्ट्री इज नियर, सक्सेस इज नियर। ओके, सो आप अपने काम करते जाइए ईमानदारी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसको क्या क्लैरिफाई करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, ग्रोथ इज कमिंग। ओके, और जब सब कुछ अच्छा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज अ न्यू साइकिल, अ न्यू चैप्टर इन योर करियर, जहाँ पर आप एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ नया बिल्ड करेंगे एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी सो वंडरफुल फॉर यू। और ये कुछ नया भी हो सकता है कि आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, और बाकी सबके लिए हो सकता है कि लाइफ हेल्दियर चॉइसेस एंड हेल्दियर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, वट एवर इट इज। तो क्या गाइडेंस है? सो गाइडेंस ये है, जस्ट अगेन ब्रेक थ्रू, कि आप ब्रेक थ्रू के बहुत नज़दीक हैं। डोंट गिव अप, कि गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और एनीथिंग। जस्ट फ्री योर सेल्फ, बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि खुद को थोड़ा फ्री रखिए मेंटली। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी। कई बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, यू हैव टू लाइक बी इन दैट। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को देख रहे हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट इफ़ यू वांट, आपको यू हैव टू टैप इनटू दैट एनर्जी, कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा और फिर आप देखेंगे। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 11 नंबर, दैट मीन्स कि जब आप ऐसा करेंगे तो मतलब डिले मत कीजिए, या लेज़ी मत होइए, या डोंट जस्ट कीप ऑन पोस्टपोनिंग कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, दिस एंड दैट। ओके, एंड यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है, वो अगेन, ओ माय गॉड, थर्ड टाइम हमारे पास वो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। उस बदलाव के लिए आपको कहा जा रहा है कि स्टेप इन, खुशी-खुशी, यू आर बिल्डिंग। हो सकता है कि आप कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, सर्कल, अ न्यू सर्कल, पीपल, सिचुएशंस, ओके, और कहते हैं ना, मिल के आप कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अ हैप्पी एनर्जी। शायद हो सकता है कि आप अपने आप को उस हैप्पी एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। पहले आप थोड़ा मायूस रहते थे, लाइक खुद को लॉक करके रखना या ज़्यादा मतलब बात ना करना, एक्सप्रेस नहीं करना, दिस एंड दैट, बट नाउ इट्स लाइक कि कुछ चेंज हो रहा है, आपके अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। यस, और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है दैट आप ज़िम्मेवारी ले रहे हैं, या जैसे होता है ना कि कोई गेट ओपन कर देता है कि फाइनली नॉट बीइंग कोडिपेंडेंट, कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं अपनी खुशी के लिए। ओके, और आपको ये कहा भी जा रहा है
कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फोर्सेस, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी आपके साथ है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली देखना रास्ते बनते चले जाएंगे, चीज़ें होती जाएंगी। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वो इसी से रिलेट कर रही है, जो कि डेली गाइडेंस हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।